हरियाणा में कई बड़े चेहरे सांसद की बजाय विधायक बनने की रखते हैं चाहत। हुड्डा, शैलजा तंवर, धर्मवीर, रमेश कौशिक, नायब सैनी, संजय भाटिया विधानसभा चुनाव लड़ने को दे सकते हैं प्राथमिकता। डॉक्टर अजय चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल, डॉक्टर सुशील इंदौरा, विपुल गोयल, दिग्विजय चौटाला व अर्जुन चौटाला की दिलचस्पी है संसदीय चुनाव में। जी हां, हरियाणा में अभी संसदीय चुनाव को बेशक करीब 8 माह का समय शेष है, लेकिन अभी से प्रदेश की सभी 10 सीटों पर सियासी माहौल पूरी तरह से गर्माता नजर आ रहा है। संसदीय चुनावों को लेकर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो व जजपा नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, तो भाजपा के कई मौजूदा सांसद संसदीय चुनाव लड़ने की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अनेक ऐसे चेहरे हैं जो विधायक एवं मंत्री रह चुके हैं और इस बार संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की ओर से इस बार के संसदीय चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले जा सकते हैं और पिछली बार संसदीय चुनाव लड़ने वाले अनेक बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। तो वहीं अतीत में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके कई नेताओं का मन इस बार संसदीय चुनाव लड़ने का बन रहा है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में अगले साल मई में संसदीय व अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। इन चुनावों को लेकर कई बड़े चेहरे संसदीय चुनाव लड़ने की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। 4 बार सांसद रह चुकी कुमारी शैलजा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे लोकसभा चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। कुमारी शैलजा 1988 के बाद से अब तक लगातार लोकसभा के चुनाव लड़ती आ रही हैं। शैलजा 1991 और 96 में सिरसा, जबकि 2004 और 9 में अंबाला से सांसद रह चुकी हैं और वे लोकसभा के आधा दर्जन से अधिक चुनाव लड़ चुकी हैं। शैलजा ने यह भी कहा है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, यह परिस्थितियां और समय के अनुसार तय होगा। जी हां, वर्तमान में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं। इसी प्रकार से पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील इंदौरा पहले ही सिरसा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी जता चुके हैं। डॉक्टर इंदौरा 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रचार समिति के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर भी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। सिरसा से 2009, 14 और 2019 का चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अशोक तंवर 2009 में पहली बार सिरसा से सांसद चुने गए। डॉक्टर तंवर का खुद को प्रदेश की सियासत में स्थापित करने का फैसला है और यही वजह है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी प्रकार रानिया से आजाद विधायक एवं वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने भले ही अगली बार विधानसभा चुनाव न लड़ने की कोई बात नहीं की हो, मगर वे भी संकेत दे चुके हैं कि यदि भाजपा हाईकमान उन्हें हिसार या कुरुक्षेत्र से आगामी संसदीय चुनाव लड़ना चाहेगी तो वे इसके लिए तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। पिछली बार हुड्डा ने सोनीपत से, जबकि दीपेंद्र ने रोहतक से चुनाव लड़ा था। इसी तरह से राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला एक बार फिर से अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र कैथल से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि बेशक सुरजेवाला वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं और अगले कार्यकाल का लगभग 5 वर्ष का समय शेष है, लेकिन वे किसी सूरत में भी अपने निर्वाचन क्षेत्र कैथल को नहीं छोड़ना चाहेंगे। भाजपा के कई बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव लड़ने के हैं इच्छुक। जी हां, भारतीय जनता पार्टी से भी कई मौजूदा सांसद लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो संसदीय चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सैनी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र नारायणगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2014 में वे नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। इसी प्रकार से सोनीपत से 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बड़े चेहरे को हराकर सांसद बने रमेश कौशिक भी इस बार संसदीय चुनाव लड़ने के बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2014 और 2019 में धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। करनाल सीट से 2019 में कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6.5 लाख से अधिक वोटों से पराजित करने वाले सांसद संजय भाटिया के बारे में भी ऐसी चर्चा है कि वे आगामी चुनाव में करनाल संसदीय सीट से लड़ने की बजाय पानीपत शहरी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। सूत्रों का कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर करनाल संसदीय सीट से भाजपा अरविंद शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पिछली बार रोहतक सीट से भाजपा की टिकट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव हराकर सांसद बने अरविंद शर्मा की सीट इस बार बदली जा सकती है। अरविंद शर्मा को करनाल या सोनीपत से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इससे पहले भी शर्मा सोनीपत एवं करनाल से सांसद रह चुके हैं। पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी फरीदाबाद से संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था। 2014 में वे फरीदाबाद से विधायक रह चुके हैं और वे मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री बनाए गए थे।
संसदीय चुनाव में ये बड़े चेहरे उतर सकते हैं मैदान में। गुरुग्राम से लगातार तीसरी बार सांसद बनने वाले राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से वर्तमान सांसद कृष्णपाल गुर्जर का संसदीय चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। राव इंद्रजीत व गुर्जर दोनों ही केंद्र में मंत्री हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को सियासत में स्थापित करना चाहते हैं और वे उनके लिए विधानसभा की टिकट चाहते हैं। इसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी कानूनी अड़चन न आने की सूरत में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। यदि अजय चौटाला स्वयं चुनाव न लड़े तो इस सीट से उनके छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में अगली बार दुष्यंत चौटाला भी संसदीय चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव ही लड़ना चाहेंगे। इसके अलावा आने वाले संसदीय चुनाव में एक बार फिर से कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछले साल अगस्त में भगवा पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई हिसार सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो श्रुति चौधरी का एक बार फिर से भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से अपने छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतारना चाहते हैं। 2019 में भी अर्जुन ने कुरुक्षेत्र सीट से ही चुनाव लड़ा था। हिसार से विजेंद्र सिंह तो सिरसा से सुनीता दुग्गल भी दोबारा से संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छुक है। विजेंद्र और सुनीता दुग्गल दोनों ही पिछली बार सांसद चुने गए थे। कुरुक्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके नवीन जिंदल भी एक बार फिर से अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लोकसभा सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। यह थी हमारी खास रिपोर्ट।